स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भारत ने पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को दिखाई औकात, पाकिस्तान शौक है दिखानी पड़ती है। कभी कभार ऐसा भी टाइम आता है, अमेरिका हो या कोई भी हो, टाइम आता है, बट रिलेशन मेंटेन रखते हैं उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं क्या कहा डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने। ये देखना जरूरी है। आशा करें कि पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो निकल रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अपने कॉलेज के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके कॉलेज का क्या लेना देना है इजराइल और हमास की लड़ाई के बीच में, इनको कोई आइडिया नहीं है। There has to be the right balance between freedom of expression, sense of responsibility and public safety and order. Democracies in particular should display this understanding in regard to other fellow democracies. After all, we are all judged by what we do at home and not what we say abroad. ये नहीं कि बाहर आप जो है वो प्रोटेस्ट करने वालों को और बाकी ममालिक को लेक्चर दें और घर में आप जो है वो खामोश हो जाएं। डर लगता है लोगों को भारतीयों से अब क्योंकि जैसे ही आप अगेंस्ट जाओगे भारत के तो बीजेपी आईटी सेल तो बाद में पहले ही बाकी के लोग आपको खा जाएंगे ट्विटर पे। एक अमेरिका के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, और इंडिया जो है वो अपना स्कोर सेटल कर रहा है अमेरिका के साथ। कभी प्रेस फ्रीडम आ जाएगी। प्रेस फ्रीडम में भारत अफगानिस्तान से भी नीचे है, और डेमोक्रेटिक रैंकिंग में तो भारत आपको पता है गाजा से भी नीचे है, और हैप्पीनेस तो हमारे यहाँ है ही नहीं। आपको पता है पाकिस्तान तो हमसे बहुत अधिक हैप्पी है। अमेरिका के हवाले से कि वो जो इंडिया को लेक्चर देता है इंडियंस नहीं बर्दाश्त करते। अब मैं समझता हूँ ये एक डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका जिस पैमाने पे आके इंडिया के साथ इंगेज करना चाहता है, और वो जो रिलेशनशिप है वो अमेरिका को चाहिए, इंडिया को नहीं चाहिए। तो वी एज अ कंज्यूमर बेस वी आर गोइंग टू कॉल द शॉट्स। इसके लिए वर्ल्ड तैयार हो जाए, भूल जाए ये दिमाग में अगर कुछ किसी के डिल्यूजन है कि वो डोमिनेट करने वाले हैं। बिल्कुल भी नहीं। कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि आपको एक्सेस मिलना है नहीं मिलना है इस मार्केट का। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं अमेरिका हर वक्त भारत को लेक्चर देता है और कहता है कि भारत अपने लोगों के साथ अत्याचार करता है और प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कड़ा स्टेप लेता है और ह्यूमन राइट्स का भी उल्लंघन करता है। लेकिन दोस्तों, इस वक्त अमेरिका में भी एक बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अमेरिका के स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, और अमेरिका ने भी एक बड़ा स्टेप लेते हुए उन स्टूडेंट्स को मारा पीटा और उन्हें प्रोटेस्ट करने नहीं दिया, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अरेस्ट भी कर लिया गया, जबकि वे स्टूडेंट्स पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। तो दोस्तों, अब अमेरिका के इस बर्ताव को लेकर के हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक कड़ी खटी सुनाई है अमेरिका को, और कहा है कि अमेरिका बस बाहर के देशों को लेक्चर देता है और खुद के देश में क्या हो रहा है उसे दिखता नहीं है। अमेरिका बस चौधरी बनने की पूरी कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया का। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का भी रिएक्शन देखते हैं, जो इस वक्त हैरान है कि भारत किस तरह से अमेरिका को इतनी बड़ी बड़ी बातें सुना सकता है। अमेरिका के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिन्हें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ये एंटी वॉर स्टूडेंट्स हैं, एंटी वॉर स्टूडेंट्स हैं, और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अमेरिका की कोई एक यूनिवर्सिटी में नहीं कर रहे, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, कोलंबिया, येल, MIT, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन के अंदर, बर्कले, स्टैनफोर्ड, मतलब ये जितनी भी इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया अमेरिका की, जिसमें तकरीबन 100 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। और अब ये एक अमेरिका के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, और इंडिया जो है वो अपना स्कोर सेटल कर रहा है अमेरिका के साथ। ठीक है जनाब। एक तो अभी आज जो इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो स्पोक्स पर्सन है जसवाल साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि एक तो 2 दिन पहले जो रिपोर्ट आई थी इंडिया के ह्यूमन राइट्स पे, उस पे इंडिया जो है वो गर्म हो गया कि जनाब ये क्यों किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। तो एक तो ये था, और दूसरा ये सवाल पैदा हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है जो आप स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर रहे हैं।
आप तो बड़े चैंपियन हैं, डेमोक्रेसी के चैंपियन हैं, ह्यूमन राइट्स के, और इंडियन मिनिस्ट्री ये फॉरेन अफेयर्स की ये कह रही है कि हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, बहुत सारी इवेंट्स देखे हैं, हर डेमोक्रेसी जो होती है उसके अंदर राइट्स होते हैं लोगों को प्रोटेस्ट करने के, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये बिल्कुल चीज़ें मौजूद हैं। और अब इंडिया ये कह रहा है अमेरिका को कि जो जमहूरियत होती है, जो डेमोक्रेसी होती है, उसको जज किया जाता है कि वो घर में कैसी है और बाहर कैसे है। ये नहीं कि बाहर आप जो है वो प्रोटेस्ट करने वालों को और बाकी ममालिक को लेक्चर दें, और घर में आप जो है वो खामोश हो जाएं। ये जिसे वो कहते हैं ना है एक बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है, और इसके लिए मेरा ख्याल है जो इंडियंस हैं वो माफ अब नहीं करेंगे स्कोर सेटल करने में। हर एक जो इंडिया के अंदर ओपिनियन मेकर है, इवन एट सम टाइम कुछ टेलीविजन स्टेशंस वाले भी हैं, वो भी इन चीज़ों में लगे हुए हैं। अब देखना ये है कि अमेरिकन इसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अमेरिका के हवाले से कि वो जो इंडिया को लेक्चर देता है, इंडियंस नहीं बर्दाश्त करते। अब मैं समझता हूँ ये एक डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका जिस पैमाने पे आके इंडिया के साथ इंगेज करना चाहता है, और वो जो रिलेशनशिप है वो अमेरिका को चाहिए, इंडिया को नहीं चाहिए। इसीलिए तो इंडियंस उस तरह उनको लिफ्ट नहीं कराते। वो कहते हैं कि भाई हम तो आपके साथ ज़रूर इंगेज करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन आप हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करें। हम जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बार बार बात की जा रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सो अब क्या ये जो अमेरिकी यूनिवर्सिटियों के अंदर स्टूडेंट्स हैं, क्या ये अमेरिकी हुकूमत को कन्विंस कर सकते हैं? नहीं, लेकिन इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ सिंबल। ये एक सिंबलिज्म है। इनमें से शायद बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं वो तो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज उनको तो निकाल दिया जाएगा। उनको वो डरेंगे कि हम तो यहाँ पे पैसे देने आए हैं, पढ़ने आए हैं, हमें क्या ज़रूरत है ये करने की। लेकिन जो अमेरिका के लोकल लोग हैं जो वहाँ पे हैं, वो तो क्वेश्चन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो डिफरेंट यूनिवर्सिटियाँ वो डिफरेंट डिमांड्स कर रही हैं। जिन भी कंपनीज ने डी डॉलराइजेशन और ये फाइनेंशियल रीसेट सरवाइव करना है, वेस्टर्न कंपनीज, उनको भारत के कंडीशन पे वर्क करना पड़ेगा। भाई हम कंज्यूमर मार्केट है, वी विल कॉल द शॉट्स। तुम टेस्ला कार नहीं दोगे तो भारत में कोई कार नहीं होगी क्या? राइट? तो टेक्नोलॉजी कोई अपने प्रोडक्ट्स खुद नहीं खा जाएगा। आपको ह्यूमन बींग्स चाहिए कंज्यूम करने को, तो प्रॉफिट होगा। चाहे कितनी भी हाई टेक्नोलॉजी हो आपके पास, जाओ जुपिटर पे जाके ह्यूमन बींग्स ढूंढो बेचने के लिए टेस्ला है, भूल जाओ फिर ये इतना बड़ा मार्केट। तो वी एज अ कंज्यूमर बेस वी आर गोइंग टू कॉल द शॉट्स। इसके लिए वर्ल्ड तैयार हो जाए, भूल जाए ये दिमाग में अगर कुछ किसी के डिल्यूजन है कि वो डोमिनेट करने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं। कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि आपको एक्सेस मिलना है नहीं मिलना है इस मार्केट का, तो भारत के रूल्स के तहत होगा। कल को अगर भारत चाहता है कि कंपनी भारतीय हो जाए तो वो भी करना पड़ेगा उस बिजनेसमैन को, ठीक? तो ये जो मेंटालिटी है, क्योंकि रशिया और चाइनीज कस्टमर तो वो एक्सेस तो मिलने ही नहीं वाला, वो मैं आपको लिख के दे देता हूं, वो दोनों मार्केट नहीं मिलने वाले, राइट? तो फिर अगर आपको प्रॉफिट करना है तो कौन बचा है? तो ये जो फ्रिक्शंस हैं अभी थोड़ी देर के लिए रहेंगे। इलेक्शन रिजल्ट के बाद मुझे नहीं लगता भारत के अलावा कोई भी वर्ल्ड की इकोनॉमी में कोई स्वीट स्पॉट बचा है जहां पे पॉपुलेशन अपना परचेजिंग पावर खुद अर्न करके स्पेंड कर सके। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हाँ, अमेरिका चौधरी बनने की कोशिश पहले से कर। देखो, हालांकि अभी सबसे ताकतवर देश वही है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर बार भारत को बोलता था, जब भारत में कोई प्रोटेस्ट चल रहा था तो उस प्रोटेस्ट में अमेरिका कुछ ना कुछ टिप्पणी करता था। तो अब आया, देखो जैसी करनी वैसी बननी, ये कोई भी कंट्री हो। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आप जो करोगे वही आप पाओगे। जो आप अच्छा काम करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। आप लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव करोगे तो आपके साथ लोग अच्छे से बर्ताव करेगा। लेकिन ये मत समझ लेना कि आप दुनिया के बादशाह है, आप बड़े लीडर कंट्री है, आप ताकतवर कंट्री है,
तो आपको कभी झुकने नहीं पड़ेगा, या तो आपको कभी कोई सुना नहीं सकता। देखो ये भारत की नीति है, हम मौका देखते हैं और मौके पे चौका मारते हैं। हाँ। तो फिर कोई भी कंट्री हो ये होना, देखो ये होना भी जरूरी है। अदरवाइज जब भारत सोने की चिड़िया था और उस समय जो लोग मतलब बाहर से आए थे भारत को जो लूटा, वो फिर से हो सकता है। तो इसीलिए हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा। कोई भी कंट्री हो, जैसा मुंह वैसा उसको आंसर देना ही पड़ेगा। ये नीति वो नहीं, इसको बोलते हैं कूटनीतिक तौर हाँ, और पे। हमारे एस जयशंकर साहब बराबर यूज कर रहे हैं। देखो ये करना भी चाहिए ना, लेकिन इतना तो लूटा है हमें, और भी लूटेंगे लोग, तो हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ये लोग बहुत बोलते थे, देखो ये भारत को गरीब दिखा दिखा के भारत को लूटा, भारत को बहलाया फुसलाया, यही किया लोगों ने। अब पता चल चुका है कि अब वहां पे दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा है। अब किसी की भी ताकत नहीं है भारत को लूटने की। अब दिल्ली की जो गद्दी है ना, वो दूसरे को लूट लेगी। ये बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।